गुजरात के कांग्रेस के विधायक कहां हैं, आखिर क्यों वो कर्नाटक पहुंचे हुए हैं, इस पर चर्चा करेंगे और साथ ही बिहार की पॉलिटिक्स की भी बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ और बिहार की पॉलिटिक्स की बात अंजलि कर रही हैं। बिहार की पॉलिटिक्स में शरद यादव की नाराजगी भी आजकल खबरों में बनी हुई है और शरद यादव जो हैं वो कह रहे हैं कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। एक नजर डालते हैं कि वो कह क्या रहे हैं, एक बार वो देखते हैं, उसके बाद ये भी आपको हम बताएंगे कि किस तरह से पूरा मामला ये चला। असल में जेडीयू और बीजेपी के साथ आने से एनडीए के कुछ घटक दलों में नाराजगी है जो कि हो सकती है और इस बीच जेडीयू के अंदर भी मनमुटाव बना हुआ है। और शरद यादव आपको पता है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और एनडीए के संयोजक रहे हैं और इसके कारण अब इनकी नाराजगी जो है वो रोज रोज कभी ट्वीट के जरिए तो कभी, अभी तक तो वो चुप थे, लेकिन आज उन्होंने एक बयान दिया। पहले एक बयान, उनका बयान जो है ताजा बयान बस चंद मिनट पहले का है, एक बार उस पर नजर डालते हैं। लग गया वो ये आ जाती अच्छा ये खराब हो जाता है। एक मिनट बात करेंगे शरद जी, आपकी पार्टी का जो फैसला हुआ है कहा जा रहा है कि आप उसको ठीक तो हो जाने दो पीछे करो ना। कि आपकी पार्टी जो सारी परिस्थिति है हमारे लिए बहुत अप्रिय है। जो गठबंधन है देश के बिहार की 11 करोड़ थोड़ा पीछे है, फैसला दिया था हमारे करार में, तो गठबंधन के टूटने का हमको अफसोस है। लेकिन अब आगे क्या करेंगे? अभी मैंने आपसे जितना कहा उससे ज्यादा बोलना नहीं चाहता। पार्टी कह रही है आपके बारे में, क्या बीजेपी के वोट से ही राज्यसभा में आए थे? तो गठबंधन टूटने का अफसोस है और पहली बार बड़ा खुलकर बोले हैं यहाँ पर शरद यादव। उनकी चुप्पी जो है उस पर भी सवाल उठ रहे थे कि आखिर चुप क्यों है। उनके चुप रहने से भी ज्यादा समस्या हो रही थी कि आखिर नाराजगी उनकी बाहर आए, उनसे बात की जाए। खबरें ये भी आ रही हैं कि खुद अरुण जेटली ने उनसे फोन करके बात की थी, उनको मनाने की कोशिश की थी और वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के। लेकिन उन्होंने जो कहा अभी इस वक्त, जो खुलकर उन्होंने बोला वो ये कि गठबंधन के टूटने से उनको अफसोस हुआ है और उनके बोलने और ना बोलने पर पार्टी के जो बाकी नेता हैं, जेडीयू के जो बाकी नेता हैं, वो भी बयान दे रहे हैं और उनके बयान से साफ जाहिर है कि आखिर उनकी चुप्पी, शरद यादव की चुप्पी और उनका बोलना दोनों ही कितना मायने रखता है। शरद जी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। समय समय पर वो राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर के अपने विचार व्यक्त करते रहते हैं, ये उसी की कड़ी है। शरद जी ने ठीक कहा है और पार्लियामेंट के अंदर भी वो बात बोलते रहे हैं। सरकार को केंद्र से कानून बना करके, जैसे जीएसटी का एक पूरे देश के लिए कानून बना, वैसे बेरोजगारों को भत्ता देने का काम, क्योंकि बेरोजगार लोग ही माने सबसे आगे दिख रहे थे। मोदी जी जब 2014 में आए, एक उम्मीद जो जगाया इन्होंने, तो एक बेरोजगारी भत्ता पूरे देश के लिए कानून, राज्यों को छोड़ने से नहीं होगा, पूरे देश में, कई दुनिया के देशों में है कि बेरोजगार लोगों को सरकार भत्ता देती है, तो उसका ऐलान इस सरकार को करना चाहिए। माननीय नरेंद्र भाई मोदी भारत के एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और जब उन्होंने काला धन पर हमला किया है तो स्वदेश का भी काला धन वापस आएगा और विदेश का भी काला धन वापस आएगा। माननीय शरद यादव जी बड़े सीजन्ड नेता हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार पर, प्रधानमंत्री पर इतना जल्दी अभी गुस्सा नहीं उतारना चाहिए। मैं उनको एक छोटे कार्यकर्ता के नाते सलाह दूंगा। और मुझे पता है कि नीतीश जी ने जिस प्रकार एक उपेक्षित और वंचित समाज के मैंडेट पर डकैती की है संघी मनोवाद से मिलकर के, शरद जी कभी उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। शरद जी के सामने एक ऐतिहासिक जिम्मेवारी है, तमाम दलों और लोगों को इकट्ठा करें और ये तय कर दें कि इस मुल्क का गणतंत्र महफूज है और वो वी द पीपल जो होता है ना, वो वही रहे, ना कि वी द संघी पीपल में तब्दील हो जाए।